वेलकम बैक एवरीवन। जोर का जोर में मीरब ज़ीशान और उमर ज़ाहिर की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। एंड व्हाट एन इनक्रेडिबल इनिंग्स, मतलब देखकर ना एक सुकून सा महसूस हो रहा है। यकीन करें जब 106 पर रन्स थे, मतलब मुझे खौफ आ रहा था कि ये ना हो कि यहीं पर रन्स रुक रहे हैं, लेकिन एक बेहतरीन हमने देखा कि जिस तरह से जनाब आज हाफ सेंचुरी मुकम्मल हुई रोहित शर्मा की, विराट कोहली की। रोहित शर्मा इससे पहले जिस तरह से स्कोर उन्होंने किया, एक बहुत ही खूबसूरत लम्हा था वो भी। और इसके बाद जब उन्होंने कहा कि विराट कोहली फाइनल्स के लिए रन्स बचा कर बैठे हैं, तो आज हमने वो पिक्चर भी क्लियरली देख ली कि जिस तरह से विराट कोहली ने आज 76 का स्कोर अपना मुकम्मल किया। बहुत अफसोस हुआ कि वो आउट हो गए, क्योंकि लग रहा था कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है वो स्कोर इससे ज़्यादा बढ़ जाता, लेकिन कोई बात नहीं। कह लें कि वो 100 स्कोर पूरी टीम का और वो ऊपर वाला जो 76 है वो विराट कोहली का अपनी टीम के लिए एक फाइनल में इनाम है। और अब देखना यह है कि साउथ अफ्रीका किस तरह से इस स्कोर का दिफा करता है, चेज करता है, आई मीन के इस स्कोर का ताकुब करता है। क्योंकि अगर हम देखें तो मुझे बहुत सारी जगह पर कह लें कि कप्तानी के अतबार से भी आज फ्लॉज नजर आए और मुझे मिस फील्डिंग भी नजर आई है। तो बात करते हैं नाज़रीन। सबसे पहले तो मेरे साथ उमर मौजूद है, उमर से डिस्कशन का सिलसिला बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ज्वाइन किया है कादिर ख्वाजा ने, तो उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मेरा अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कादिर। आपकी मुस्कुराहट यकीनन चीख चीख के ये बोल रही है कि हमारी प्रेडिक्शन सही साबित होने वाली है। देखिए, प्रेडिक्शन तो साबित होने वाली है, लेकिन हाँ उससे पहले आपको याद है कि जब जब विराट कोहली फ्लॉप होते रहे हैं हर हाँ मैच में, T20 वर्ल्ड कप में, यूएसए और इवन वेस्ट इंडीज में भी, हाँ, तो आप मेरे क्लिप्स निकाल के देख लें, मैं आपको क्या कहता रहा हूँ बड़े कि मैच का वो प्लेयर है। एक बड़ा प्लेयर है और हाँ वो बड़े मैच में ही परफॉर्म करेगा। आज देख लें बिल्कुल कि सही। आज जो है वो जिस तरह रोहित शर्मा है वो परफॉर्म नहीं कर सके। पुराने जितने मैचेस थे वो रोहित शर्मा ने जितवाए। एग्जैक्टली ऋषभ पंत नहीं परफॉर्म कर सके, दूसरी बॉल पे आउट हुए। सूर्या कुमार यादव जो है वो आउट हुए। लेकिन तन तनहा एक बड़ा प्लेयर, उसने अपना जो एबिलिटी थी वो शो की, पूरी दुनिया को शो की वो कितना बड़ा प्लेयर है। हालांकि उसके ऊपर प्रेशर था, वो आउट होता जा रहा था और उसके जो है वो कहीं ना कहीं खेले के प्रेशर 30 बिल्ड का था। फिगर नहीं और आ रहा था। अच्छा टी कादिर, ट्वेंटी मैं में मैं 30 सुबह इस प्लस जो बारे में फिगर गुफ्तगू होता है करी वो थी कि प्रेशर की गेम जी। है सारी, कि अगर जो भी टीम आज के मैच में प्रेशर हैंडल कर लेगी वो बेहतर परफॉर्म कर जाएगी। और इंडिया को निस्बतन ये एज हासिल भी है कि वो पहले भी फाइनलिस्ट रह चुके हैं, तो वो प्रेशर हैंडल करना जानते हैं। साउथ अफ्रीका अंडर प्रेशर लगी कहीं ना कहीं, और देखने को मिला कि जिस तरह से फील्डिंग जो है वो हमें बहुत अच्छी नहीं, मतलब हमने देखी है कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह पर मिस फील्ड हुआ, कैच भी ड्रॉप हुआ। और एक ऐसा कैच था कि जिसके बाद स्कोर आगे बढ़ा। मतलब जिस तरह से, मतलब सिक्स लगे, जिस तरह से अक्षर पटेल को उन्होंने अपॉर्चुनिटीज को अवेल करते हुए जो परफॉर्मेंस दी है, बहुत ही बेलॉस परफॉर्मेंस अक्षर पटेल की तरफ से भी हमें देखने को मिली है। सो अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की, क्या लग रहा है, क्या अंडर प्रेशर हो गए आज वो? देखें, साउथ अफ्रीका हमेशा से ही चौक करता है थोड़ा सा, लेकिन उन्होंने जहां तक रोक सकते थे रोक लिया। विराट कोहली को जहां पर उन्होंने आउट किया एंड पे आके, फिर उसके बाद रन रोके हैं उन्होंने एंड पे, इसमें कोई हम्म, शक नहीं है, वरना ये 190 तक भी जा सकता था। जा सकते थे, कोई शक नहीं। और अगर स्कोर होते, आप देखें आखिरी ओवर में, 15 ओवर तक 15 ओवर में 107 रन तक उन्होंने महदूद कर रखा था इंडिया को। इसी तरह पाकिस्तान के साथ ये सिचुएशन थी। ऑस्ट्रेलिया जो वर्ल्ड कप था उसमें पाकिस्तान इंडिया का जो मैच था उसमें हारिस पाकिस्तान टीम की जो बॉलिंग थी वो डोमिनेट कर रही थी। हम्म, लेकिन विराट कोहली ने सेम जो बैटिंग है उसकी आज हाईलाइट देखने को मिली है, जो हाँ पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे थे। पहले स्लो में खेल रहे थे, 44 गेंदों पर 44 था, फिर उसके बाद उन्होंने जब 50 कर ली, फिर उसके बाद उन्होंने प्रेशर रिलीज करके दूसरी टीम पे प्रेशर डाला, हम्म, जिससे स्कोर भी उनका बढ़ा। आप बिल्कुल। ये देखिए, इतना बड़ा है कि उसकी सेंस, उसके जो नर्व्स हैं वो कितनी कंट्रोल्ड होंगी, उसके बस हम्म में होंगी कि वो जिधर चाहता था शॉट मारता था। और बड़े हम्म शॉट्स भी मारे। पहले आप देखें कि जब वो 50 रन तक था तो चार चार चौके थे सिर्फ उसकी बैटिंग में, उसके रन्स पे हम्म, चार चौके थे। उसने सिंगल डबल से अपना प्रेशर रिलीज किया। एग्जैक्टली। आपने जो कदम थे वो जमाए पिच में, और उसके उसके बाद हम्म उसने लाठीचार्ज शुरू किया। यही बड़े प्लेयर की निशानी होती है, और यही मैं आप लोगों को काफी अरसे से, हम लोग प्रोग्राम में भी डिस्कस कर रहे थे कि हम्म विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है जो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है। वो चाहे सेमीफाइनल में ना चले, अगर इंडिया फाइनल में पहुंची तो ये मैंने कहा था कि फाइनल में जरूर रन करेगा। तो हाँ आप देखिए, उसके पास पेंडिंग थी। हर एक ने अपना अपना रोल जो है वो भरपूर तरीके से अदा किया है। जो अक्षर हम्म पटेल को उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी ऊपर भेजा था, हम्म यहां पर रोहित शर्मा की कप्तानी को दाद बनती है
जो उन्होंने बिल्कुल। बैटिंग जो है वो प्लेसमेंट की और उसके साथ साथ शफलिंग की, नंबर्स चेंज किए, कहां पर किसको भेजना है। राइट हम्म। हैंडेड थे विराट कोहली, उनके साथ उन्होंने अक्षर पटेल को भेजा, लेफ्ट हाँ। आर्म लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को। फिर उसके बिल्कुल। बाद आप देखेंगे दुबे बाद में आए, पांड्या बाद में आए। तो ये चीजें कप्तान के ऊपर भी और डेविड ड्रेविड को भी इसका जो है वो क्रेडिट जाता है, जो उन्होंने प्लान बनाया होता है। प्लान गेम अच्छा प्लान था, ये होता एग्जैक्टली। है जो आज नजर आया इंडिया के, आज जो हाँ। सेमीफाइनल पे इंडिया इंडिया का नजर आया था, जो गेम प्लान पर अमल दरामद होता है। आप हम्म। देखें गेम प्लान आपका बना होगा शुरू के पहले 10 ओवर्स का, उसमें सिनेरियो चेंज हो रहा होता है, उसमें जो सिचुएशंस हैं वो बदल रही होती हैं। बदल रही होती आप हैं, और दस जिस तरह ओवर्स से के लिहाज विंड से का एक आप फ्लो वही था। किताबी जो है अमल दरामद नहीं कर सकते। हाँ। देखें अब मैं आपको एक बताऊं, जो बेसिकली जो खास तौर पर जो एक 10 ओवर की प्लानिंग होती है वो बदल रही होती है। हाँ। ठीक है। जब आप गेम प्लान आप लेके जाते हैं 10 ओवर्स में, आपने ये करना है, आपने इतने रन करने हैं, और सिचुएशन हम्म। कुछ और हो जाती है, तो फिर आपको हम्म। गेम प्लान बाहर से आता है, फिर आपको हाँ। बाहर से आके उस पर अमल दरामद करना होता है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास गेम प्लान होता है, गैरी ने हाँ। बना के दिया, लेकिन उस पर अमल दरामद किसी ने नहीं किया। बिल्कुल सही। ये चीजें हम लोग कहते हैं कि ये चीजें होनी चाहिए जब बेहतर हो। और विराट कोहली जैसा प्लेयर आपके पाकिस्तान में, मुझे ये बताएं, अगर ये सिचुएशन होती, हम्म। शुरू के ऊपर के जो है उड़ जाते हैं, जिसमें जो टॉप परफॉर्मर था, हमारी हम्म। तो लाइन लग जाती है यहाँ पे। हमारे पास प्रेशर कंट्रोल करके रन्स करने वाला कौन था, उसको कमर लगाने वाला कौन था? अगर बाबर खड़े होते हैं तो बाबर के साथ दूसरे एंड पर खड़े होने वाला कौन ऐसा खिलाड़ी है? बिल्कुल अक्षर सही। पटेल ने जो किया, 40 से ज्यादा रन जो उसने किए, जो स्कोर रन किए, वो हाँ। मैं समझता हूं कि उसने तेज जो है वो किए, और उधर से विराट का प्रेशर उसने रिलीज किया, हम्म। 47 किया। तो आप देखिए स्ट्राइक रेट उसका 151 का अच्छा है, अच्छा, 31 कादिर बॉल पे किया, कादिर, मैं चार मैं एक छक्के चीज हैं इसके उसमें, अंदर ऐड करना एक चाहूंगी। अभी चौका मैं है। देख रही थी, एक कमेंट आया था एनी मलिक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उनका कहना था कि अगर बाबर आजम हाफ सेंचुरी करता है तो आप कहते हैं कि जी सेल्फिश प्लेयर है, और अगर विराट कोहली ने हाफ सेंचुरी किया तो आप उसकी तारीफें कर रहे हैं। मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी यहाँ पे, और फिर मैं चाहूंगी कि कादिर आप इसके बाद इस गुफ्तगू को नहीं। कंटिन्यू करें। देखिए, बाबर आजम ने लास्ट टाइम कब जी जी। आप कह लें कि पावर प्ले में, ये इसी टूर्नामेंट की अगर हम बात करते हैं, तो पावर प्ले में बाबर आजम की क्या बाउंड्रीज थी, कौन सी बाउंड्रीज ली हैं उन्होंने, कौन से उन्होंने छक्के मारे हैं? विराट कोहली की अगर आप बात कर रही हैं, जो भी ये जिनका कमेंट है कि विराट कोहली की हम तारीफ क्यों कर रहे हैं, विराट कोहली ने हाफ सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद जो शॉट्स मारी हैं, एंड इंक्लूडिंग वन थिंग, विराट कोहली ने सेल्फिशनेस के साथ अपनी 50 पूरी नहीं की है। इट वॉज अ 6, जिसकी वजह से जो उन्होंने हवा में जो बॉल इन दी एयर थी, उसके बाद उनका आप देखें उन्होंने एक रन लिया और उनकी वो 50 पूरी हुई। क्या उस वक्त वो आराम से शॉट नहीं मार सकते थे? क्या वो सिंगल्स लेके अपना वो 50 पूरा नहीं कर सकते थे? कैसे उन्होंने सेल्फलेस होकर वो शॉट मारी और उसके बाद उनकी 50 पूरी है? इवन आई वाज थिंकिंग एट दैट पॉइंट कि अगर विराट कोहली इस एक रन को आराम से अचीव करते तो मैं कहूंगी कि विराट कोहली वाज अबाउट टू मेक हिज 50। लेकिन उन्होंने जिस तरह से सेल्फलेसली वो शॉट मारी है, आई डोंट थिंक सो कि हमारी टीम में बाबर आजम एग्जैक्टली ये वाला अंदाज अपनाते हुए अपनी कोई 50 की है। एंड सॉरी टू से देयर इज नो बाउंड्री राइट नाउ कि जो बाबर आजम ने अपने पावर प्ले में की, या पहले 10 ओवर्स में की, या बाबर आजम ने कोई बहुत ज्यादा छक्के या चौके मारे हैं इस टूर्नामेंट में। सिंगल्स और डबल से आप टूर्नामेंट जीतते नहीं है। एंड सेकेंडली, विराट कोहली को जिस तरह से बैक दूसरे प्लेयर्स कर रहे थे, दिस वॉज एन एज, और फिर उन्होंने 76 का स्कोर किया है, और उसके बावजूद उन्होंने खुला किया है, उसमें कोई सेल्फिशनेस नजर नहीं आ रही थी। दिस इज अ थिंग जिस पर हम रोते हैं। गलतियों को गलतियां माना करें, उस पर प्लीज बिला वजह तारीफें मत किया करें, फिर इसी तरह से आपके प्लेयर्स खराब होते हैं। कादिर, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखिए, अब इनको क्या समझाएं जो अंधे हो चुके हैं इस प्यार में, और इनको हम लोग क्या समझा सकते हैं? इनके खिलाफ जो है वो हम बात करें तो हम जो है वो गद्दार हो जाते हैं। हमारे हाँ। से पूरा लफाफा कोई नहीं होता, हमारे से पूरा जर्नलिस्ट कोई नहीं होता। तो हम्म। मैं इनको ये बात बता दूं कि इन्होंने तब जो है वो होश भी नहीं संभाली होगी जब से हम बाबर आजम को कवर कर रहे हैं। सही बात है। तो बाबर आजम को देख रहे हैं, बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं वाहिद जर्नलिस्ट था शायद जो 2023 में सबसे जक्का ज्यादा अशरफ के सपोर्ट किया खिलाफ खड़ा बाबर को। हुआ। बाबर आजम को सपोर्ट किया, हम लोगों ने सपोर्ट किया। हम लोगों ने बड़ी मुश्किलात देखी हैं। घर में बैठ के बातें करना बहुत आसान होता है, जो आप हम्म। ग्राउंड में रियलिटी देख रहे होते हैं उसको उसको देखना चाहिए। हम्म। विराट कोहली बाबर आजम का कोई कंपैरिजन नहीं है। नहीं बाबर है। आजम की अपनी क्लास है, विराट कोहली का अपनी क्लास है। हाँ। विराट कोहली उनसे सीनियर है, बाबर आजम भी उनसे सीखते हैं, बाबर आजम एबी डिविलियर्स से भी सीखते हैं। तो इसमें क्या बुराई है अगर हम विराट कोहली की तारीफ करें? अगर अगर दूसरे सरहद पार के लोग जो हैं वो बाबर आजम की तारीफ करते हैं, तो क्या उनके लोग उनको मार दें? हम्म। मतलब आप लोगों के अंदर सेंस नहीं है एक चीज की, कि अगर बाबर आजम रन्स करता है, और रन्स किस तरह की सिचुएशन में करता है, वो बाबर आजम ऊपर आता है। विराट कोहली अगर खेल रहा है,
रोहित शर्मा आउट हुआ, ऋषभ अपने पंत आउट नंबर हुआ, पे नहीं तो खेल विराट रहे कोहली विराट पागल कोहली। था। नहीं, मुझे विराट ये कोहली बताएं, आज आज विराट आज कोहली चेंज पागल कर था सकते कि थे वो इस टॉप तरह ऑर्डर। की ऊट पटांग शॉट, देखें ऊट पटांग शॉट्स मार के विराट कोहली पागल था कि वो अपनी टीम को मुसलसल नीचे लगा देता। मतलब एक एक सेंस होती है, आपने गेम सिचुएशन देखनी होती है, गेम के लिहाज से देखनी होती है। 44 गेंदों पर 44 उसने किया ना, स्लो कर लिया। उस टाइम पे उसने स्ट्राइक रोटेट करनी क्योंकि शुरू की, दूसरी साइड से दूसरे एंड अटैक से हो रहा अक्षर था मार ना, रहा था। दूसरी साइड से जैसे अटैक हो देखिए, रहा था। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अक्षर अगर दूसरे एंड से स्ट्राइक कर रहा है तो हाँ, वो पागल है, अपनी विकेट गवाएगा। क्यों, अब अक्षर एग्जैक्टली आउट हुआ तो उस वक्त तक वो सेटल हो चुका था, उसने हाँ मारा। हाँ। और आप देख लें सारी चीजें, मतलब ये एक चीज है कि वो अगर प्रेशर में आ रहा है, अगर एक वो थ्रू आउट द T20 वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो अगर आके फाइनल मैच में अगर वो रोहित भी जो टॉप परफॉर्मर है, जो आगे से इंडिया को लेकर लीड करता रहा है, इंडिया के हम्म जो प्रेशर रिलीज करता रहा है, ऋषभ अच्छा प्लेयर है, दोनों हम्म आउट हो जाते हैं, तो विराट कोहली अगर मारता है, हिट मारता है, उस अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो जाता है। तो हम्म। फिर अवाम ने कहना था जी एक कैसी शॉट खेल दी, 1.25 अरब की आबादी उधर से कहती, 25 करोड़ की आबादी इधर से कहती, बिल्कुल और जो सही पूरे बात है। दुनिया में बैठे हैं लोग वो भी कहते। हाँ तो ये थोड़ी सी सेंस होनी चाहिए। विराट कोहली को ज्यादा पता था उसने ग्राउंड में क्या खेलना है क्या नहीं। हम्म। हम लोग इधर से बैठ के बातें कर सकते हैं, हम लोग बाबर आजम को बुरा नहीं कहते। बाबर हाँ आजम जैसा प्लेयर पाकिस्तान में शायद ही कम प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे बिल्कुल सही बात। ऐसे प्लेयर नहीं आते। लेकिन हाँ एक चीज है कि अपना स्ट्राइक रेट, अपने बाद में आपको फिनिश करके आना चाहिए। विराट कोहली ने बहुत मर्तबा फिनिश की है मैचेस हम्म। अपने अपनी कंट्री के लिए।